फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब सॉफ्टवेयर्स। आज की इस मैजेंटो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे मैजेंटो एडमिन के बारे में। इसका ओवरव्यू के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि मैजेंटो एडमिन में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एज ए डेवलपर और एज ए बैकएंड अगर आपको नहीं पता है तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर अभी तक आपने इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स को नहीं देखा है जिसमें मैजेंटो इंस्टॉलेशन और मैजेंटो के बारे में हमने बताया हुआ है, तो आप पिछला वाला पार्ट भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि मैं मैजेंटो एडमिन में लॉग इन हूँ, तो पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ सो दैट आपको स्टार्टिंग से हम दिखा सकूँ। तो आप मैजेंटो एडमिन को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट स्लैश एडमिन करते हैं। जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट यही यूआरएल होता है। जैसे ही आप लॉगिन स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैजेंटो का लोगो दिखेगा और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट भी पासवर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल प्रोवाइड कराना पड़ता है। आपको एक लिंक रिसीव हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद बैक टू लॉगिन करने के बाद आप लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो चलिए मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ पहले। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला आपके सामने जो स्क्रीन आता है उसको डैशबोर्ड कहते हैं। देखिए डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड पे क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो लेफ्ट में आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये पूरा मेन्यू बार होता है, लेफ्ट पैनल। इसमें सारे मैजेंटो के मेनूज कंट्रोल यहाँ से होते हैं। राइट साइड में आपका ये मेन डिटेल होता है उस पेज का, जिस पे आपने जिस मेनू का आपने ओपन किया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डैशबोर्ड के बारे में बताता हूँ। इसमें डैशबोर्ड में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार है जिसमें स्कोप लिखा हुआ है। अगर आप मल्टी वेबसाइट मल्टी स्टोर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको सारे स्टोर की लिस्टिंग यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ से किसी पार्टिकुलर स्टोर का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं डैशबोर्ड, तो उस स्टोर को सेलेक्ट करके उस स्टोर का पूरा सेल वगैरह आप देख सकते हैं कि उस स्टोर पे क्या चल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्टोर होता है, सारे स्टोर को इंक्लूड करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाता है मैजेंटो। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो रिफ्रेश डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से ये जो डेटा है यहाँ पे अगर डेटा में अपडेटेड नहीं है तो आप क्लिक करने के बाद ये डेटा रिफ्रेश हो जाता है, लेटेस्ट अपडेट हो जाता है। तो इस पर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ग्लोबल सर्च है, आप एडमिन में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मैजेंटो में जो भी चीज़ें रिलीज होती है, लेटेस्ट कोई वर्जन का आया, कोई मॉड्यूल आपका आउटडेटेड हो गया तो मैजेंटो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे करके आपको नोटिफाई कर देता है। कोई न्यूज़ है, कोई लेटेस्ट अपडेट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती है। उसके बाद आप किस अकाउंट से लॉगिन है उसका डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अकाउंट सेटिंग में जा करके आपने अकाउंट जिससे लॉगिन है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। कुछ आप डिटेल चेंज करना चाहें, ईमेल चेंज करना चाहें, वो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप फ्रंट पे एज ए कस्टमर देखना चाहते हैं तो फ्रंट पे डायरेक्ट आ सकते हैं आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद लॉग आउट करना चाहें तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एडवांस रिपोर्टिंग एक सेक्शन दिख रहा है। ये मैजेंटो का एडवांस रिपोर्टिंग जो फीचर है आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो उसका आप यहाँ से क्विक लिंक आपको दिया गया है एडवांस रिपोर्टिंग पे जाने के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको लाइफ टाइम सेल दिखता है कि वेबसाइट पे पूरी लाइफ टाइम में कितनी सेल अभी तक आ चुकी है, उतना आपको पूरा आपको अमाउंट दिखता है। उसके बाद एवरेज ऑर्डर क्या है डेली बेसिस के, वो आपको ये दिखता है। लास्ट ऑर्डर्स क्या है, लास्ट लेटेस्ट ऑर्डर क्या क्या आ चुके हैं, वो ऑर्डर किस कस्टमर ने किए हैं, क्या क्या इतने आइटम किए हैं, उसका टोटल कितने, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको सर्च टर्म एंड टॉप सर्चेज दिख रहा है। इससे आपको वेबसाइट पे पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें सर्च की जा रही है, उसमें से टॉप सर्चेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आता है, अभी डिसेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर इस पर क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट दिख जाता है। इसमें चार्ट के फॉर्म में पूरी रिपोर्टिंग आपको दिख जाती है ग्राफ फॉर्म में, तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद रेवेन्यू आपको दिख जाता है, लास्ट 24 आवर्स में कितना रेवेन्यू आया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैक्सेस कितने टैक्स कैलकुलेट हुआ वो दिख रहा है आपको। शिपिंग कॉस्ट कितनी लगी वो भी दिख रहा है। क्वांटिटी कितना आपने सेल किया 24 आवर्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। वहाँ पे फिल्टर भी आता है, 7 डेज़ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप चार्ट ऑन करने के बाद आपको दिख जाती है। उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको ये टैब दिख रहे हैं बेस्ट सेलर्स के, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बेस्ट सेलर में चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। मस्ट व्यूड में कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा दिखे जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। न्यू कस्टमर्स में कौन कौन से नए कस्टमर रजिस्टर्ड हुए हैं 24 आवर्स के अंदर, जो भी आप फिल्टर में सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग
कस्टमर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने ऑर्डर किए हैं लेटेस्ट, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। ये योटपो रिव्यू है, थर्ड पार्टी एक रिव्यूज़ के लिए आता है। तो अगर आपने उसको कनेक्ट किया हुआ होगा तो आपको यहाँ पे उसके रेटिंग्स और रिव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कॉपीराइट बार देखने को मिलता है। इसमें आपको ये कॉपीराइट से मैसेज दिख जाता है मैजेंटो का। राइट साइड में जाएंगे तो एक कौन सा वर्जन है आपका मैजेंटो का, अगर आपको पता करना है मैजेंटो का वर्जन क्या है तो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं करंट इंस्टॉल्ड वर्जन आपका क्या है। उसके बाद एक पॉलिसी प्राइवेसी का लिंक है, आप यहाँ से मैजेंटो का पॉलिसी एंड प्राइवेसी का रूल पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बग आती है, कुछ रिपोर्ट करना है, मैजेंटो के बग से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके गिटहब पे चले जाएंगे और वहाँ से जाके आप यहाँ से इशू क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो ये ओवरव्यू रहा डैशबोर्ड का। उसके बाद अदर मेनूज के बारे में हम चलता है आपको बताने। इसमें देखिए लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के बाद आता है सेल्स। सेल्स में क्या है कि जितनी भी सेल्स आपकी वेबसाइट पे सेल्स से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि ऑर्डर्स हो गए, इनवॉइसेस, शिपमेंट, क्रेडिट मेमो, बिलिंग एग्रीमेंट, ट्रांजेक्शंस, ब्रेंट्री, वर्चुअल टर्मिनल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ऑर्डर क्या क्या वेबसाइट पे आ रहे हैं आप ऑर्डर सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इनवॉइस कितने हो चुके हैं वो आप यहाँ से इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। शिपमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। रिफंड कितने हुए, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स क्या क्या आ चुके हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटलॉग मेन्यू। कैटलॉग मेन्यू में आपको बेसिकली ये प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा होता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपकी वेबसाइट पे कितने प्रोडक्ट हैं। आप ओवरऑल प्रोडक्ट में जाकर देख सकते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी है वेबसाइट पे लाइव, या आपने कितनी वेब कैटेगरीज क्रिएट की है वो यहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर्स। इसमें ये पूरा कस्टमर का डेटा आपको शो करता है कि कितने ऑल कस्टमर्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने कस्टमर हैं अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके हैं। नाउ ऑनलाइन में आपको पता चल जाता है कितने कस्टमर अभी ऑनलाइन है, इंक्लूडिंग आपके गेस्ट यूजर्स भी इसमें कवर हो जाते हैं। उसके बाद लॉगिन एज ए कस्टमर का आपको लॉग दिख जाता है। एडमिन से फीचर आता है कि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग आप लॉगिन करना चाहें एज ए लॉग कस्टमर तो लॉगिन भी कर सकते हैं, उसकी लॉग आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। कस्टमर ग्रुप, आपकी वेबसाइट आपने कितने कस्टमर ग्रुप बना रखे हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख जाती है। मार्केटिंग में जाएंगे तो आपको प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें, मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें इसमें दिखती है, जिसमें आप यहाँ पे प्रमोशंस में देखेंगे तो आपको वेबसाइट पे कितने तरह के प्रमोशंस चल रहे हैं, जैसे 30% ऑफ और 40% ऑफ, आप उस तरह का रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कूपन कोड्स क्रिएट करना है तो कार्ट रूल का आप यूज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ आती है, जैसे ईमेल टेम्पलेट्स, ऑर्डर की ईमेल क्या जानी है, और रजिस्ट्रेशन होता है तो क्या क्या टेम्पलेट्स, जितनी भी ईमेल टेम्पलेट कस्टमर्स को जाती है वो आप यहाँ से उसका टेम्पलेट आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज़लेटर में जितने सब्सक्राइबर आपको सब्सक्राइब कर चुके होंगे न्यूज़लेटर में, उनकी लिस्ट देख सकते हैं। उनको आप न्यूज़लेटर एडमिन से भी शेड्यूल करके सेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद एसईओ एंड सर्च से रिलेटेड यहाँ पे जैसे यूआरएल राइट एक होता है जिसमें आप 301 302 रिडायरेक्शन कर सकते हैं। सर्च टर्म में आपको वेबसाइट पे क्या क्या कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं उस चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद साइट मैप में आपको वेबसाइट पे साइट मैप आप क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, और यहाँ पे आपको डॉट डिजिटल एक्सटेंशन होता है जो थर्ड पार्टी सर्विस होती है जो मार्केटिंग के लिए यूज की जाती है, उसका आप यहाँ से डैशबोर्ड देख सकते हैं। पूरी उसकी डिटेल आपको कॉन्फ़िगर करेंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र कंटेंट में रिव्यूज़ कितने आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज़ प्रोडक्ट के आ चुके हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उन रिव्यूज़ का अप्रूव वगैरह भी कर सकते हैं। पेंडिंग रिव्यूज़ कौन कौन से हैं, योटपो रिव्यू है, थर्ड पार्टी रिव्यू है, अगर उसको आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंटेंट, जिसमें वेबसाइट पे कंटेंट जितनी भी है वो यहाँ से मैनेज होती है। सपोज जैसे कि अबाउट अस पेज हो गया, कंटेक्ट अस पेज हो गया, जितने भी पेजेस हैं आपने बनाए हुए वेबसाइट पे, पॉलिसी, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, आपके वो सारे पेज का कंटेंट आपका यहाँ से मैनेज होता है। ब्लॉग्स, वेबसाइट्स पे जितने ब्लॉग्स होते हैं, जैसे कि आपका आपके होम पेज पे ब्लॉग्स हैं सारे, एक ब्लॉग हो गया, ये सारे ब्लॉग्स ही हैं, तो ये ब्लॉग्स को आप वहाँ से ब्लॉग्स से जा करके मैनेज कर सकते हैं। विजिट में आप कोई बैनर, प्रमोशन बैनर किसी पे टॉप में दिखाना चाहते हैं तो आप विजिट से यहाँ से दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाना है आपको, कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट दिखाना है तो पूरा विजिट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद थीम से रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे होती है, थीम कौन सा आप यूज कर रहे हैं उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि थीम आप अगर कोई नया थीम है 10 दिन बाद उसको शेड्यूल करते हैं कि ऑटोमेटिक थीम चेंज हो जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे है। रिपोर्टिंग सेक्शन में जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट्स आपको देखती है मैजेंटो से रिलेटेड, कि जितनी भी आपको सेल्स ई कॉमर्स से रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स इन कार्ट आपको पता चलता है, कस्टमर्स के कार्ट में कितने प्रोडक्ट हैं अभी जो ऑर्डर नहीं हुए हैं, सर्च टर्म एवेंडेड कार्ड्स आपको पता चल जाते हैं, न्यूज़लेटर प्रॉब्लम रिपोर्ट्स कितने न्यूज़लेटर अभी पेंडिंग में है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से ट्रैक करने को मिल जाती है। रिव्यूज़ की रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, सेल से रिलेटेड ऑर्डर्स कितने आए, 1 मंथ में कितने हुए, आप पूरी यहाँ से सेल से रिलेटेड हिस्ट्री निकाल सकते हैं। इनवॉइस, टैक्स रिलेटेड, शिपिंग, रिफंड्स, कूपन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेल से रिलेटेड रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद कस्टमर से रिलेटेड, कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए हैं, कस्टमर कितने, सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमर के पूरा रिलेटेड डेटा देख सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड डेटा देख सकते हैं, बेस्ट सेलर्स कौन कौन से हैं, किस पीरियड में है, आप उस चीज़ों को यहाँ से आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। रिफ्रेश स्टैटिक्स में होता है कि जो डेटा यहाँ पे रिपोर्ट में आप देख रहे हैं उन डेटा को आप रिफ्रेश कर दें कुछ सर्टेन टाइम पे, तो वो चीज़ें आप रिफ्रेश यहाँ से कर सकते हैं अगर अप टू डेट नहीं है तो। बिजनेस इंटेलिजेंस मैजेंटो का फीचर्स आता है बीआई, वो अगर कॉन्फ़िगर करते हैं एडवांस रिपोर्टिंग वगैरह तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद डॉट डिजिटल की ये सारी रिपोर्ट्स है, डॉट डिजिटल अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो उसकी सारी आपको रिपोर्टिंग यहाँ से देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा स्टोर्स होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स में ऑल स्टोर है। ऑल स्टोर में आप कितने वेबसाइट पे आपके स्टोर आपने क्रिएट किए, अगर मल्टी स्टोर है तो आप यहाँ से जाके स्टोर बना सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर की कन्फिगरेशन होती है कि आप, ये इंपॉर्टेंट होता है कि कोई एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टोर से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स करनी है आप कन्फिगरेशन में जाकर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं जो चेकआउट पेज के लिए यूज होता है। उसके बाद ऑर्डर की स्टेटस क्या है, कितने वर्कफ्लो है ऑर्डर का, आप नया स्टेटस वगैरह ऑर्डर का बना सकते हैं। इसमें आप एमएसआई का फीचर जो होता है मैजेंटो के अंदर, मल्टी इन्वेंट्री सिस्टम, तो उसका सोर्स क्या है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो एमएसआई के लिए मल्टी वेयर हाउस का अगर आप कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो उसका यूज करने के लिए आप इसमें देख सकते हैं। आप मैजेंटो सिस्टम में क्या टैक्स कन्फिगर करना चाहते हैं, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, वो टैक्स सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जितनी भी कॉमनली टैक्स यूज होते हैं उस तरह की सेटिंग आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट पे कितनी करेंसी, किस करेंसी में आप चला रहे हैं, मल्टी करेंसी अगर यूज कर रहे हैं तो किसका क्या कन्वर्जन रेट है, सिंबल क्या है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट से आप प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट सेट्स रेटिंग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हाइट, विथ, लेंथ, अगर कोई एट्रीब्यूट बनाते हैं, साइज, कलर, तो जितने प्रोडक्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट बनाना है आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सेट्स बना सकते हैं, जैसे कि फैशन का कोई प्रोडक्ट है, फैशन आपका प्रोडक्ट है, ई बुक का है, तो जिस जो प्रोडक्ट का ग्रुप है उस ग्रुप से रिलेटेड आप प्रोडक्ट का सेट डिफाइन कर सकते हैं और उन सेट्स में उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट को आप रख सकते हैं। तो एट्रीब्यूट सेट जो होता है वो ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट होता है बेसिकली। रेटिंग्स में आप जो रेटिंग और रिव्यू होता है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आप दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप रेटिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम। ये मैजेंटो सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग को शो करता है। जैसे कि मैजेंटो में डेटा ट्रांसफ़र के अंदर आएंगे तो आपको ये दिखाता है कि मैजेंटो में अगर प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, आपको कोई भी मैजेंटो में इंपोर्ट करनी है प्रोडक्ट, कस्टमर, स्टॉक्स, आपके प्राइसेज, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी है कि आप कस्टमर प्रोडक्ट वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, स्टॉक वगैरह भी सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट मैनेज कर सकते हैं। इंपोर्ट टैक्सेस को भी आप, रेट को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री देखना है आप देख सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड पार्टी को इंटीग्रेशन करते हैं, ईआरपी इंटीग्रेशन हो गया, कोई भी थर्ड पार्टी अगर सिंकिंग करते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर हो गया, तो वो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन से यहाँ से कनेक्ट हो जाती है थर्ड पार्टी सिस्टम। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट फीचर होता है कैशे मैनेजमेंट। अगर कोई भी वेबसाइट पे चेंजेस करते हैं तो आपको एक बार कैशे क्लीन करना पड़ता है क्योंकि मैजेंटो कैश करके रख लेता है चीज़ों को। इंडेक्स मैनेजमेंट में जो भी प्राइस वगैरह या जो भी आप फील्ड अपडेट करते हैं वो इंडेक्स करके मैजेंटो फ्लैट टेबल में मेंटेन करता है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट से आप इंडेक्स मैजेंटो का कैसे चल रहा है, उसको कैसे रखना है, वो सेटिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिन यूजर्स कितने हैं, आप यहाँ से एडमिन यूजर बना सकते हैं, उनके लॉक कर सकते हैं। उसके बाद उसको क्या रोल देना है, इसमें से किसी को
आप सेल्स देना चाहते हैं, सिर्फ सेल्स का एक्सेस, तो उसको दे सकते हैं। तो बेसिकली आप एडमिन यूजर्स डिफाइन कर सकते हैं और उसके रोल यहाँ से जाके कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन लॉग से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल एडमिन यूज़र हैं तो कौन एडमिन यूज़र क्या क्या कर रहा है, उसकी पूरी रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि कौन यूज़र क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये अदर सेटिंग में नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे आता है मजेंटो की तरफ से, वो सारी चीज़ देख सकते हैं। कस्टम वेरिएबल्स में आप देख सकते हैं ईमेल टेम्पलेट से रिलेटेड, जो ईमेल टेम्पलेट के अंदर कोई कस्टम वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने जो इंक्रिप्शन की है मजेंटो जब इंस्टॉल करते हैं तो एक इंक्रिप्शन की जनरेट होती है, उसको आप यहाँ से चेंज करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है आपके फाइंड पार्टनर्स एंड एक्सटेंशंस। इसमें मजेंटो का मार्केट प्लेस पे जितने भी उसके पार्टनर्स हैं एक्सटेंशन के, जो एक्सटेंशन बेसिकली प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मानिए कि आपको कोई RMA का एक्सटेंशन यूज करना है या जो भी आपको थर्ड पार्टी कोई एक्सटेंशन यूज करना है, तो आप वो उसके पार्टनर से उनसे जाकर के आप एक्सटेंशन बाई कर सकते हैं और मजेंटो में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे डॉट डिजिटल है, ये बाई डिफ़ॉल्ट मजेंटो सपोर्ट करता है, उसकी लाइसेंस लेंगे आप, कनेक्ट हो जाएगा उससे। तो ये पूरे उसके पार्टनर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल देता है, जो भी उसके पार्टनर्स हैं। तो ये रहा मजेंटो पैकेट का ओवरव्यू, जो जितने भी मजेंटो बाय डिफ़ॉल्ट आपको जितने भी ऑप्शन देता है वो सारी ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट पे दे सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।